रिसेशन इकोनॉमिक का ऐसा वर्ड है जिसे कोई सुनना नहीं चाहता। अगर किसी कंट्री की ग्रोथ रेट लगातार 2 क्वार्टर में नेगेटिव रहती है तो उसे ऑफिशियली रिसेशन कहा जाता है। और एक बार कंट्री में रिसेशन आ जाए तो वहां अनएम्प्लॉयमेंट, शेयर मार्केट, हाउसिंग सेक्टर का कोलैप्स होना, कंपनीज का प्रॉफिट मार्जिन घटना, ये डेली की न्यूज बन जाती है। अभी हाल ही में वर्ल्ड की सबसे बड़ी इकोनॉमी यूएस से खुद रिसेशन की चपेट में आ गया है। पर शायद आपको ये जानकर हैरानी होगी कि दुनिया में कई ऐसे देश भी हैं जिन्हें पिछले 7-8 सालों से नहीं बल्कि 3 डिकेड से रिसेशन उन्हें छू भी नहीं पाया है। तो कौन से ऐसे वो देश हैं और उनकी इकोनॉमी में ऐसा क्या खास है, जानेंगे सब कुछ आज की इस वीडियो में। इससे पहले हम आगे बढ़ें, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे ही ऐसी रोचक जानकारियां आप तक पहुंचती रहें। तो बने रहें हमारे साथ अंत तक। नंबर 1, वियतनाम। तो स्वागत है आपका वियतनाम में, एक ऐसा देश जिसने मोर देन 30 ईयर्स तक हर एक फाइनेंशियल क्राइसिस को स्ट्रांगली झेलकर रिसेशन को अवॉइड किया है। ये एशिया की उन चुनिंदा 5 कंट्रीज में से है जिस पर 1998 की एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस, 2000 और 2008 का ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस का कोई नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं हुआ। तो सवाल उठना लाजमी है कि आखिर क्या खास है इस देश के इकोनॉमिक सिस्टम में जो इस रिसेशन जैसी फाइनेंशियल क्राइसिस से एक सुरक्षा कवच देता है। आपने फ्रंटियर मार्केट का नाम तो जरूर सुना होगा। ये असल में ऐसे देश हैं जो सबसे कम डेवलप्ड कंट्रीज से तो ज्यादा डेवलप होते हैं पर एमर्जिंग मार्केट से कम डेवलप होते हैं। ये अपने ग्रोथ के लिए ग्लोबल मार्केट पर ज्यादा डिपेंडेंट ना होकर घरेलू मार्केट पर ज्यादा डिपेंडेंट रहते हैं। इसीलिए अगर कभी ग्लोबल रिसेशन आया भी तो भी उन पर इतना ज्यादा असर नहीं पड़ेगा। वियतनाम ने कभी अपने मार्केट को बहुत ज्यादा ग्लोबली एक्सपोज नहीं किया है। इसके मेन 2 पॉजिटिव असर दिखे। पहला कि वैश्विक स्तर की कंपनी में क्या चल रहा है, वहां मंदी है या तेजी, इसका असर वियतनाम के अंदर नहीं दिखा। दूसरा, क्योंकि वियतनाम में वैश्विक स्तर की ज्यादा कंपनीज नहीं थी, इसीलिए दुनिया भर के देशों को यहाँ एक बड़ी संभावना वाला मार्केट दिख रहा था और इसीलिए अलग अलग देशों से लगातार फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट मिलता रहा जो इनकी इकोनॉमी के लिए बूस्ट का काम करता रहा। नंबर 2, सिंगापुर। सिंगापुर भी एक ऐसा देश है जिसकी इकोनॉमिक हाईली स्ट्रॉन्ग मानी जाती है। इसका एक सबसे बड़ा रीजन है यहाँ की स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल सिस्टम, स्ट्रॉन्ग इंफ्रास्ट्रक्चर और लो करप्शन जो इसे रिसेशन के अगेंस्ट एक स्ट्रॉन्ग कंट्री बनाती है। 2019 में कोविड-19 के बाद जब पूरी दुनिया रिसेशन की मार झेल रही थी तब सिंगापुर एक ऐसा देश था जो काफी हद तक बचा हुआ था। अक्टूबर-दिसंबर 2020 में इस देश की जीडीपी ने लास्ट ईयर के इसी ड्यूरेशन के मुकाबले में 3.8% का डिक्लाइन जरूर देखा था, लेकिन इसके बाद अगेन ये देश नेक्स्ट क्वार्टर में 5.6% की ग्रोथ रेट के साथ स्ट्रांगली खड़ा हुआ। नंबर 3, कजाकिस्तान। एक बार फिर जब सेंट्रल एशिया की तरफ नजर घुमाते हैं तो वहां पर एक देश जिसका नाम कजाकिस्तान है नजर आता है जो लगातार 2 डिकेड्स तक बिना कोई रिसेशन झेले ग्रोथ करता है। ये देश का भी यूएसएसआर का हिस्सा हुआ करता था और खास बात यह है कि इस देश की जीडीपी पर कैपिटा इनकम सोवियत यूनियन के बाकी दूसरे देशों के मुकाबले ज्यादा थी, इवन रशिया से भी ज्यादा। कजाकिस्तान एक गरीब देश नहीं है, मंगोलिया की तरह ये भी एक लकी कंट्री है जहाँ पर वास्ट मिनरल्स डिपॉजिट, ऊपर से ये ऑयल का एक्सपोर्टर कंट्री है। ऑयल रिजर्व के मामले में देखे तो ये वर्ल्ड का 12th बिगेस्ट ऑयल रिजर्व रखने वाला देश भी है। अगेन ऊपर मैंने फ्रंटियर मार्केट की बात करी थी और इंटरेस्टिंगली कजाकिस्तान भी एक फ्रंटियर मार्केट ही है जहां पर इन्वेस्ट करना वैसे तो काफी रिस्की माना जाता है लेकिन अच्छी रिटर्न मिलने की पॉसिबिलिटी भी उतनी ज्यादा होती है। इसीलिए ऐसे देशों में एफडीआई की कोई कमी नहीं रहती। नंबर 4, मंगोलिया। आप इस लिस्ट में मंगोलिया का नाम भी ऐड कर सकते हैं क्योंकि इसने भी कई रिसेशन को बड़े ही स्ट्रांगली स्किप किया है। सिर्फ 3 मिलियन की पॉपुलेशन वाला ये देश दुनिया के सबसे कम पॉपुलेशन डेंसिटी वाले देशों में भी आता है, लेकिन इस कंट्री की सबसे खास बात यह है कि यहाँ की जमीन पर मिनरल्स का भंडार पड़ा है और ऊपर से चाइना जैसे ह्यूमोनगस पॉपुलेशन वाली कंट्री से इसकी नजदीकी कहीं ना कहीं मंगोलिया कोई एक्स्ट्रा एज देती है। हर कोई जानता है कि चाइना को मिनरल्स की कितनी ज्यादा नीड है जिसके लिए दुनिया के कई अलग अलग देशों से कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है। ऐसे में मंगोलिया का मिनरल रिच कंट्री होना इसकी इकोनॉमी को एक तरह से इंश्योरेंस प्रोवाइड कराता है। नंबर 5, डेनमार्क। जब कभी हाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग की कोई लिस्ट बनती है तो उनमें डेनमार्क नो डाउट फर्स्ट, सेकंड या थर्ड प्लेस में जरूर होता है, लेकिन हाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग देने के बावजूद ये एक ऐसा देश है जो कई बार रिसेशन को स्किप कर चुका है, जो इसकी हायर पर कैपिटा इनकम वाले देश के लिए बिल्कुल भी आसान नहीं है। अब सवाल यही है कि डेनमार्क में ऐसा क्या खास है, तो बारीकी से ऑब्जर्व करने पर पता लगा कि यहाँ का फाइनेंशियल इकोसिस्टम बड़ा ही इंटरेस्टिंग नजर आता है। ये देश अपनी ग्रोथ के लिए सिर्फ एक सेक्टर पर डिपेंडेंट नहीं है बल्कि ओवरऑल सभी सेक्टर्स छोटा छोटा कंट्रीब्यूशन करते हैं और जिसका नतीजा होता है
एक बड़ी ग्रोथ। बात करें चाइना की तो हाउसिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर वहाँ की इकोनॉमी की बैकबोन है, पर डेनमार्क की कहानी कुछ अलग है। मैन्युफैक्चरिंग यहाँ भी होती है, उसका एक्सपोर्ट भी होता है, लेकिन यहाँ की इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग करने का एकमात्र जरिया नहीं है। यहाँ एग्रीकल्चर, डेयरी प्रोडक्ट्स और फिशिंग इंडस्ट्री भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। यहाँ की वेल एजुकेटेड लेबर फोर्स, फर्टाइल सोयल डेनमार्क की मेन एसेट्स हैं। और नंबर 6 पे आता है हमारा भारत, इंडिया। आप में से कई लोग सरप्राइज हो सकते हैं, लेकिन इंडिया भी ऐसा देश रहा है जिसने हिस्टोरिकली कई बड़े रिसेशन को फेस किया है। 2008 का रिसेशन इंडिया के लिए एक बड़ा चैलेंज जरूर था, जहां वर्ल्ड की मेजर इकोनॉमी भी खुद को मंदी से नहीं बचा सकी। उस समय भी इंडियन इकोनॉमी उतनी ज्यादा प्रभावित नहीं हुई थी। इंडिया में लास्ट मेजर रिसेशन 1980 में आया था। उसके बाद से इंडिया 1998, 2008 हो या 2008 का रिसेशन हो, सभी को स्ट्रांगली फेस किया, जो इंडिया जैसे ह्यूमंगस पॉपुलेशन वाली कंट्री के लिए, जहां पॉवर्टी पहले बहुत ज्यादा थी, निश्चित ही एक विक्ट्री की तरह थी। पर आखिर इंडिया रिसेशन से बच कैसे पाया? तो इसका सीधा क्रेडिट हमारे देश के मिडिल क्लास को जाता है। इंडिया में मिडिल क्लास की एक बड़ी पॉपुलेशन है जो इंडियन गुड्स को अच्छा खासा कंज्यूम करती है। तो इन शॉर्ट, यदि हम बाहर एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहे तो हम बहुत ज्यादा प्रभावित नहीं होते, क्योंकि हमारे ही देश में इतनी खपत है। हालांकि ये कहना कि वर्ल्ड रिसेशन का कोई इम्पैक्ट इंडिया में नहीं पड़ता गलत होगा। बट एज वी नो कि आज इंडिया वर्ल्ड की सबसे ज्यादा पॉपुलेशन वाला देश बन चुका है, और ज्यादा पॉपुलेशन का सीधा सा मतलब है बड़ा मार्केट। और जिस देश में खुद इतना बड़ा मार्केट है, मंदी भला उसका क्या बिगाड़ पाएगी? तो ये सब कुछ था आज की इस वीडियो में। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो देर किस बात की, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। फिर मिलते हैं चलते चलते।